जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम आर्मी, जय संविधान, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। साथियों, बताना चाहता हूं, मैं आज बात करूंगा राजस्थान के चुनाव पे। राजस्थान के चुनाव में बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का गठबंधन हो गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल चंद्रशेखर आजाद की तरह ही एक संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति से विधायकी से संसदीय तक का सफर चुना है। वो एक ऐसे नेता हैं जो सरकार किसी भी की बने उसमें हलचल पैदा करके रखते हैं और किसानों, नौजवानों और छात्र राजनीति से लेकर के छात्रों के अधिकारों से लेकर की बात आज भी उस सभी लोगों के, छात्रों और युवाओं, नौजवानों और किसानों की बात करते हैं। जैसे चंद्रशेखर आजाद युवा नेता हैं, हर समाज के मुद्दे पर सबकी बात जो है उठाते हैं और शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों के लिए आवाज बन के उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े रहते हैं और चलते हैं। राजस्थान की धरती पे, राजस्थान के चुनाव में आप चंद्रशेखर आजाद को ही वोट क्यों करें? इसके पहले भी चुनाव हुआ था। SC ST के 25 रिजर्व सीट है वहां से, और अगर पार्टियां भी वहां से चुनाव जीतती आई हैं, कई लोग वहां से चुनाव जीत के आए हैं, बहुजन समाज के लोग भी चुनाव जीतते आए हैं। पिछले 5 सालों में, पिछले चुनाव में जिसको आप वोट दिए हैं और उन लोगों का नेतृत्व वो आपके लिए कितना काम किए हैं, ये मायने रखता है। राजस्थान की धरती पर पिछले 5 साल में कई ऐसी घटना हुई है जो दिल को झकझोर दिया है, और वहां के जीते हुए प्रत्याशी जिसको आप अपना बहुमूल्य वोट देकर के चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजते हैं, क्या वो लोग आपके उस मुसीबत में खड़े हुए हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं? जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान की धरती पर एक दलित समाज के युवा लड़के की मोछ रखने पर हत्या हो गई थी। जो बहुजन समाज के लोग चुनाव जीते हैं वहां बैठे हुए हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता है कि उस भाई के परिवार के साथ खड़े हों और इस अन्याय के खिलाफ आवाज विधानसभा में उठाएं? कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वहां पे एक घटना हुई थी 9 साल के बच्चे के साथ, जो मटके का पानी छू देने के कारण पीट पीट के उसकी हत्या हो गई। राजस्थान की धरती पर दलित को घोड़ी पे बैठने से रोका जाता है। तमाम ऐसी घटनाएं जो वहां पे राजस्थान में 5 साल में घटित हुई हैं। क्या आपके वोटों से चुनाव जीत के आने वाले विधायक और सांसद आप लोगों के बीच में 5 साल के अंदर में गए हैं? क्या आपके इस स्वाभिमान की लड़ाई में वो लोग आपका साथ दिए हैं? अगर आपका साथ दिए हैं तो बताइए। अगर आपके साथ कोई खड़ा होने वाला है तो हैं चंद्रशेखर आजाद।
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका चुनाव निशान है केतली। साथियों, पिछले चुनाव में राजस्थान की धरती पर, राजस्थान में जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकारें नहीं थी। हमारे समाज के लोग जो है उस पर समर्थन करके चुनाव जितवाए थे। सरकार बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। उनका क्या कर्तव्य नहीं बनता है कि जब भी हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है तो वो लोग उनके साथ खड़े हों। क्या जो लोग आज राजस्थान की धरती पर जाकर के चुनाव में बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं, कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को वोट मत दो, उन लोगों ने 5 साल के अंदर में घर से कभी निकल करके उनका दुख दर्द जाना है? जो लोग कहते हैं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के कौन हैं, चंद्रशेखर आजाद कौन हैं, उन लोगों ने चुनाव से पहले कभी घर से निकल करके ये देखा है? उनके दुख दर्द में कभी शामिल हुए हैं कि बस चुनाव में आएंगे उसके बाद लुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, घर में के अंदर हो जाएंगे, एसी में बैठेंगे? साथियों, एक बात ध्यान रखें, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ऐसे नेता हैं, आप लोगों पे जब भी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और आपके अधिकारी की अगर कोई लड़ाई करेगा, आपके अधिकारी को कोई बात करेगा, वो करेंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, निवेदन है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का 2023 के चुनाव में हाथों को मजबूत करें ताकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हौसला बुलंद हो और उस धरती पर आकर के जुल्म और अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाएं और बात बोलें। आप लोग इस स्वाभिमान की लड़ाई में हमारा साथ दें ताकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आपके स्वाभिमान की लड़ाई के लिए मजबूती से लड़ें। अब तो उनका साथ मिल गया है जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना संघर्ष शुरू किया था। आज विधायकी से लेकर के संसद तक है, जो अपने दम पर निर्दल चुनाव जीत करके दम दिखाया है कि मैं समाज में काम कर सकता हूं और जनता ने दिखाया है कि आप जो समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो उनका नाम है हनुमान बेनीवाल, जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का उनका गठबंधन हुआ है, आजाद समाज पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसका एक साथ मिलकर के राजस्थान की धरती पर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों युवा नेता हैं, जो संघर्षशील नेता हैं, मजबूत नेता हैं। आपके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने जान पर बाजी लगा करके आपके साथ खड़े रहते हैं। न कभी झुकने वाला, न किसी से डरने वाला, सरकार किसी की भी हो, न चंद्रशेखर आजाद ने कभी रुका है, न कभी डरा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन रहेगा, राजस्थान की धरती पर बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के बहुमूल्य वोट देकर के उनके हाथों को मजबूत करने का काम करें आप लोग। क्योंकि नेता तो बहुत आते हैं, नेता बहुत आएंगे और जाएंगे, मगर वो बस चुनाव में ही आएंगे। आपके स्वाभिमान की जिस दिन लड़ाई लड़नी होगी, आपके स्वाभिमान की जिस दिन लड़ाई लड़नी होगी, वो कभी नहीं आएंगे। तो इसलिए उन लोगों से बचिएगा
और आप सोच समझ के वोट करिएगा कि आने वाले पिछले चुनाव में भी जो लोग चुनाव जीत के गए थे, वो जब हमारे लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारे एक भाई पे अत्याचार होता है, वहां जब पानी पीने पर हत्या हो जाती है, वो लोग कहाँ थे? क्योंकि उनका विधायक जो है, जिनकी सरकार थी, उससे मिला हुआ था। उनके सपोर्ट से, उनके समर्थन से वो सरकार चल रही थी। उसके बावजूद भी ये लोग आवाज नहीं उठाए, ना परिवार को न्याय दिलाने के लिए कभी आगे आए। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिएगा, मेरा निवेदन है। एक बार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में वोट करें और चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें। जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद और भीम आर्मी जिंदाबाद।